स्टूडेंट्स, आज हम लोग साकी चैप्टर पढ़ रहे हैं कबीरदास जी का। ये कबीरदास जी द्वारा साकी है, शब्द भी लिखा उन्होंने। पहला चैप्टर साकी का पद्य भाग का साई सागर से हम लोग ले रहे हैं। मैं गौरव सिसोदिया, आपका साहित्य अध्यापक, पहला दोहा कबीरदास जी का ले रहा हूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों अगर सामने खड़े हों, किसके चरण स्पर्श पहले किए जाएं? गुरु के पैर पहले छुए जाएं या ईश्वर के पहले चरणों पर आशीर्वाद लिया जाए? गुरु मार्गदर्शन करता है कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो। ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो केवल गुरु के द्वारा ही अवतरित होता है। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। मैं उन गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे ईश्वर को प्रणाम और स्पर्श के लिए पहले बताया है। ईश्वर के चरण स्पर्श पहले किए जाएं। ईश्वर मुक्ति का केंद्र है। मुक्ति ईश्वर से प्राप्त होगी, मार्गदर्शन गुरु करेंगे। गुरु मुक्ति का केंद्र नहीं है। गुरु के द्वारा केवल ईश्वर की प्राप्ति का ही मार्ग दिखता है और बिना ईश्वर की मुक्ति या मानव जीवन सफल नहीं हो सकता। अंत समय में आत्मा को, मानव की आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए के माध्यम से कबीरदास जी ईश्वर के पहले बलिहारी और चरण स्पर्श करने की बात हमको बता रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि बिना ईश्वर के चरण स्पर्श किए बिना गुरु के सामने ईश्वर को पहले सम्मान दिया जाए। गुरु को सम्मान देंगे तो ईश्वर की जो अभिलाषा है और जो उसके अंतर मन की व्याख्या है वो विलुप्त हो जाएगी। ईश्वर की अति कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। सेकंड दोहे में कबीरदास जी हमको बता रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। व्यक्ति के मन में जब अहंकार होता है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो अहंकार नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को अहंकार नष्ट करना पड़ता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। प्रेम गली अति साकरी, तामे दूना समाही। मानव के हृदय में दो लोग स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। या तो आप अहंकार में रहिए या मानव ईश्वर के प्रेम में विलीन रहे। साकरी का मतलब छोटी से है। एक साथ कई लोगों को हम लोग प्रेम नहीं कर सकते। संसार में दिखावा होता है। ईश्वर को जो प्राप्त कर लेता है वो अहंकार को नष्ट कर लेता है। अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ईश्वर प्रेम का भूखा है। अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो अहंकार स्वतः ही नष्ट होगा। आपका अहम भाव अपने आप ही विध्वंस हो जाएगा और फिर आप ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे। ईश्वर आप पर कृपा करेंगे, सुख देंगे। कबीरदास जी हमको ये समझा रहे हैं कि आप मन में ना तो अहंकार रखिए, ना किसी के प्रति द्वेष भाव भी रखिए। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। ये कबीरदास जी का तीसरा दोहा है। काकर पाथर जोड़ के, कंकड़ पत्थरों को जोड़कर मस्जिद बना ली है, मंदिर बना लिए, देवालय बना लिए और वहां पर लोग जाते हैं बड़े बड़े शोर शराबे के साथ, भजन कीर्तन नमाज पढ़ते हैं। क्या संभव है कि वो ईश्वर सुन पाता है? उसको जोर जोर से ये भजन कीर्तन और नमाज सुनाने की क्या आवश्यकता है? चींटी के नुपुर सुनता साहिब,
वो तो चींटी की भी आवाज सुन लेता है, पशु पक्षियों की आवाज सुनता है, जंतुओं की, जीवों की ध्वनि सुन लेता है। पंछी भी उपासना करते हैं, पंछी उपासना करते हैं, लेकिन जब मानव उपासना करता है ऊंची ऊंची मस्जिदों में, मंदिरों में, और फिर वहां पर जोर जोर से भजन कीर्तन और नमाज को पढ़ता है, किसको सुना रहा है? ईश्वर को सुनाने की क्या आवश्यकता है? वो तो मन में रहता है, वो तो आपकी हल्की सी ध्वनि भी सुन लेगा। ये आडंबर किस प्रकार है भक्ति में? भक्ति में आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तल्लीनता से होती है, मन भावना से होती है, हृदय स्पर्शता से होती है। कबीरदास जी करारा व्यंग कर रहे हैं मानव पर, समाज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम इन आडंबरों से बाहर निकलो और ईश्वर की सच्ची भावना और प्रेम से उसकी भक्ति करो। ढोंग दिखावा से कुछ नहीं होगा। चौथा हम दुआ लेंगे, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी करारा व्यंग कर रहे हैं कि अगर पत्थरों को पूजने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है तो मैं पहाड़ पूज सकता हूं, मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। हमने समाज में देखा है छोटे छोटे पत्थरों को लोग मंदिरों में रख लेते हैं, जगह जगह छोटे छोटे पाषाणों की पूजा करते फिरते हैं और वो सोचते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें इससे हो जाएगी। इन ढोंग आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी का ये करारा उत्तर है समाज को। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर तुम छोटे से पत्थर को पूजते हो, उसमें ईश्वर को देखते हो, तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, उससे ईश्वर की प्राप्ति मुझे होगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कबीरदास जी ने साथ में ये बोला, ताते ये चाकी भली, भैया ये पत्थर की चक्की बढ़िया है, वो बढ़िया चक्की है, वो भी तो पत्थर से बनी है। इस चक्की से आप आटा पीस सकते हो और सारा संसार उससे भोजन प्राप्त करता है। पत्थर के भगवान को पूजने से बढ़िया है कि हम चाकी के लिए परिश्रम करें, चाकी चलाइए। चाकी माने चक्की, आटा पीसने की चक्की भी तो पत्थर से ही बनती है। वो मानव को भोजन देती है और उससे अपना पेट भरती है। कर्म कुछ करते नहीं है, केवल पाषाणों की पूजा करते फिरते हैं और फिर ईश्वर से चाहते हैं कि उन्हें धन मिले, सुख मिले, जीवन की उपलब्धियां मिले। कबीरदास जी समाज को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। 5वें दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो, गुर गुण लिखा न जाए। सारी धरती को कागज बना लो, सभी वनों को काट कर आप कलम बना लीजिए और 7 समुद्रों को मिलाकर एक स्याही बनाइए। क्या हम संभव हैं ईश्वर और गुरु के गुणों को लिख पाएं? पूरी धरती को कागज बना लो, सारे वनों को, पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियों से कलम बना लीजिए और 7 समुद्रों को जल को मिलाकर स्याही भी बना लें, तो भी हम गुरु और ईश्वर के गुणवत्ता को, उनकी दयालुता को, उनके ज्ञान के स्तर को, उनकी कृपा दृष्टि को, कृपा मात्र को भी हम लोग व्याख्यान नहीं कर सकते। पूरी पृथ्वी कोई छोटी थोड़ी है, पूरी पृथ्वी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी पृथ्वी पर जब हम गुण ईश्वर के और गुरु के नहीं लिख सकते, तो आप छोटे से कागज पर छोटी सी किताब लिखकर कैसे प्रशंसा कर सकते हैं? वो जगत पिता सच्चिदानंद भगवान, जिसकी कृपा मात्र से ही मानव के
दिन बदल जाते हैं, मानव को आनंद की अनुभूति होती है। गुरु की कृपा से मानव को सच्चा मार्गदर्शन मिलता है, वो सच्चा गुरु प्राप्त कराता है। और सच्चा गुरु ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। बिना सच्चा गुरु के हम लोग ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, और बिना ईश्वर की प्राप्ति के हमें सुख नहीं प्राप्त होता। संसार में ऐसे बहुत मानव हैं जिनके पास गुरु तो हैं, लेकिन सच्ची भक्ति वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। छोटी छोटी किताबों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। सच्ची भक्ति करिए ईश्वर की, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति आत्मिक हृदयता से श्रद्धा भाव रखिए। इन पांचों दोहों में कबीरदास जी ने हमको और समाज को समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हम अपने जीवन के कुछ क्रियाओं को बदलकर अपने जीवन को सुगम और सरल और सुखमय बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पहला चैप्टर साखी के बारे में ये जाना है, जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। पद्य भाग साहित्य सागर का ये चैप्टर, ये पाठ, ये अध्याय शुरू से ही व्यंग करते हुए कबीरदास जी एक एक दोहे में समाज की आलोचना भी कर रहे हैं। वो समाज को आलोचना के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बदलें। बहुत ही अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर सुन के। अब इसमें हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। गुरु और ईश्वर दोनों सामने हों तो हमें किसके चरण स्पर्श पहले करने चाहिए? हमें पहले ईश्वर के ही चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग हमें प्रदान करेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब है हरि में नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दूना समाही। जब अहंकार होता है व्यक्ति के मन में तो उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार नष्ट हो जाता है। हृदय की गली जो है वो बहुत ही छोटी है। हृदय बहुत छोटा होता है, उसमें कोई भी दो व्यक्ति एक साथ निवास नहीं कर सकते हैं। केवल या तो ईश्वर को रखिए या फिर आप अहंकार को रखिए। मानव के अंदर अहंकार बहुत होता है ना। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर और पत्थरों को जोड़कर जो मस्जिद बनाई है, और उसमें मानव प्रार्थनाएं करता है, अपने जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो क्या सुगम बना पाता है? ताशड़ मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ईश्वर बहरा थोड़ी है। ईश्वर को कम थोड़ी सुनाई देता है कि वो आपके इतने जोर शोर शराबे को सुनता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इस प्रकार आलोचित भाव से कबीरदास जी व्यंग कर रहे हैं कि इस प्रकार का आडंबर भक्ति में अच्छा नहीं है। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थरों की पूजा स्पर्श और भक्ति करने से क्या लाभ है? कबीरदास जी का ये चौथे दोहे में व्यंग है। वो कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। उससे बढ़िया तो यह पत्थर की बनी हुई चक्की है, कम से कम पीसकर आटा तो प्राप्त होगा और उससे हम लोग पेट भर पाएंगे। संसार भी यही करता है। कबीरदास जी का ये आडंबरी भक्ति की ओर इशारा है। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समत की मसी करो, गुण लिखा जाए। पूरी धरती को आप कागज बना लीजिए, सभी जंगलों को काटकर पेड़ों से आप कलम बनाइए, और सात समुद्र के जल को एकत्रित करके आप स्याही का निर्माण कर लीजिए। तब भी हम गुरु और ईश्वर के गुणों को, उसकी दयालुता के नियमों को नहीं लिख सकते।
प्रशंसा नहीं कर सकते। इन सभी दोहों के माध्यम से समाज में जीने की कला को कबीरदास जी ने सिखाया है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, अगले भाग में।